दोस्तों आज हम एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जिस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी के भी कॉल डिटेल को अपने फ़ोन में सुन पाइएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको जिसके भी फ़ोन का कॉल डिटेल सुनना है, आप एक बार उसके फ़ोन को लेंगे। फ़ोन को लेने के बाद आप उसमें गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे callrecord24.com। इसके बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको डाउनलोड बटन का ऑप्शन मिलेगा, आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। जब ये कनेक्शन मैनेजर उस फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन एग्री पे क्लिक करेंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद ये आपसे एक मेल आईडी मांगेगा, तो आप उस मेल आईडी को यहाँ पे डालेंगे जिस पे आप इसके सारे कॉल डिटेल को भेजना चाहते हैं। मतलब इस फ़ोन का कॉल डिटेल जिस मेल पे जाए आप उस मेल आईडी को यहाँ पे डालें। डालने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप डन बटन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करते ही एप्लीकेशन खुल जाएगा दोस्तों। लेकिन हम अभी बैक बटन पे क्लिक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये मेन्यू में कनेक्शन मैनेजर के नाम से आपको दिख रहा है। तो अगर आप किसी का फ़ोन लेके ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो उसे पता चल जाएगा कनेक्शन मैनेजर को देख के कि आपने कुछ यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो आप चाहेंगे कि इसके आइकन को हम छुपा दें। अगर इसका आइकन उसके फ़ोन में दिखाई नहीं देगा तो वो कैसे इस एप्लीकेशन को हटा पाएगा। तो इसके आइकन को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हाइड आइकन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। हाइड आइकन ऑप्शन पे क्लिक करते ही उसका जो आइकन होगा कनेक्शन मैनेजर का, आप वो देखेंगे कि थोड़ी देर में वहां से हट जाता है, हाइड हो जाता है। तो अब अगर आप उसके फ़ोन को उसे वापस लौटा देंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों चलते अब हम अपने दूसरे फ़ोन पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इस मेल आईडी पे उसकी सारी डिटेल आ रही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपने मेल को ओपन करेंगे जीमेल में जा करके जब आप उस मेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक ब्लू कलर में लिंक मिल रहा होगा। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आपको दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पे आपको इस डिवाइस दिखाई देगा, मॉडल नाम दिखाई देगा जहाँ पे आपने ईमेल आईडी डाला था और एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था। तो आप इस मॉडल नेम पे क्लिक करेंगे। मॉडल नेम पे क्लिक करने के बाद आप इसके सारे डिटेल को देख पाएंगे। लेकिन अभी तक हमने कुछ सेटिंग नहीं रखा इसलिए हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, कमांड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कमांड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे इनेबल कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन। उसके बाद सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सेंड का ऑप्शन आएगा, मतलब वो सेंड हो चुका है। फिर भी हमें कोई कॉल डिटेल नहीं दिखा क्योंकि हमने अभी अभी सेटिंग की है। तो आप क्या करें, थोड़ी देर बाद वापस चेक करें। अगर वो किसी से बात कर रहा होगा या बात किया होगा तो उसकी सारी कॉल डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगी। तो हम अभी अपने एप्लीकेशन को बंद करते हैं। तो हम अपने एप्लीकेशन को अभी बंद करेंगे और थोड़ी देर बाद वापस खोलेंगे। वापस खोलने के लिए आप अपने मेल पे जाएंगे और उसी लिंक को फॉलो करेंगे जिसको हमने इससे पहले किया था। यहाँ पे फिर हम मॉडल पे क्लिक करेंगे। मॉडल पे क्लिक करने के बाद अभी आप देखेंगे आपको यहाँ का कॉल डिटेल दिखाई दे रहा होगा। अब आप इसके डाउनलोड वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर पाएंगे उसके कॉल डिटेल को, या प्ले करके सुन पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।